राम राम सर सबों ने लास्ट वीडियो में हमने 2.7 एक्सरसाइज सॉल्व किया था। इसमें क्या क्या किए थे, कुछ तो किए थे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू था निकाला था और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, अभी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा सपोज दिया रहे और हमें इक्वेशन निकालना हो, तो इक्वेशन से तो हम अल्फ़ा बीटा निकालना सीख गए और हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हो और अल्फ़ा और बीटा से इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलो वो देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारे पास अल्फ़ा है और बीटा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। दिए गए हल की सहायता से वर्ग समीकरण, ये देखो है, ये कुछ तो लिखा है स्कूल का माउंट लिटरेचर स्कूल इंटरनेशनल। ये मैं खाली पेज खरीदा हूँ, वहाँ से मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो मैं खरीदा हूँ पेज, स्कूल से चुराया, धापा हुआ नहीं है, चुराया हुआ। वर्ग समीकरण प्राप्त करना, दिए गए हल की सहायता से वर्ग समीकरण प्राप्त करना। ठीक है, सपोज हमारे पास हल क्या है, अल्फा और बीटा। वर्ग समीकरण क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा रहता है, राइट। उसमें मतलब दो वैल्यू पुट करने का, तो फिर ए 0 आ जाएगा, मतलब चाहे अल्फा पुट करो या बीटा पुट करो, मतलब एक्स इज इक्वल टू अल्फा होगा या फिर एक्स इज इक्वल टू बीटा होगा, करेक्ट। एक्स इज इक्वल टू अल्फा होगा या एक्स इज इक्वल टू बीटा होगा। अभी एक्स को अल्फा को ऐसे लेकर, बीटा को ऐसे लेकर, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 या एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी दोनों को दो जीरो हो रहा है, मतलब दिस इंटू दिस, वो भी जीरो होगा। फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे तो वो भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ठीक है, राइट। अभी एक्स स्क्वायर, एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई का माइनस एक्स बीटा, अल्फा का इसके साथ मल्टीप्लाई एस इंटू अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा, इधर आगे लिख रहा हूँ एक्स बीटा अल्फा बीटा। देखो ये अल्फा और बीटा बच जाएगा, एक्स माइनस एक्स दोनों साइड कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स प्लस बीटा, माइनस एक्स जा रहा है तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो ये बीटा हो गया प्लस का, अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या हो रहा है, वर्ग समीकरण कैसे बन रहा है, एक्स का स्क्वायर, एक्स वाला वर्ग समीकरण, हाँ आप चाहो तो वाई वाला वर्ग समीकरण बनाओ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी जो बनाना उस हिसाब से उसका बनाना, एक्स इंटू हलों का योगफल प्लस हलों का गुणनफल, देखा इधर भी आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इधर भी आ गया। देखो अभी हमारे पास अल्फा बीटा रहेगा तो हम इक्वेशन को भी बना सकते हैं, हल रहेगा तो फिर हम इक्वेशन को बना सकते हैं। समझ में आया, तो अभी हम अल्फा प्लस बीटा निकालने का और वैल्यू में पुट कर देगा, ये बन के एक फॉर्मूला हमारा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना आपका, हमारा, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा भी होगा थोड़ा कुछ। चलो फिर, हाँ टेक्स्ट बुक का तो आप एक बार देख लो, टेक्स्ट बुक में कैसे किया, सेम चीज़ ही किया, उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए और कुछ नहीं किया। ये क्या, ऐसे ही कुछ तो हुआ रहेगा मिस्टेक, ठीक है। चलो फिर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें 4 ही है, इसमें तो वीडियो सच में छोटा बनेगा, कोई नहीं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हल वर्ग समीकरण के हल 6 तथा 7 है, तो माना अल्फा इज इक्वल टू 6, बीटा इज इक्वल टू 7, करेक्ट।
तो सबसे पहले क्या करने का, योगफल निकालना और गुणनफल दोनों यूज़ करने का, तो इसलिए दोनों निकालते हैं। तो हलों का योगफल अच्छा हमने ये लिखा है ना, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 + 7 12 1 13। अभी हलों का गुणनफल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हल लिख लिया ना। बीटा 6 × 7 इज इक्वल टू 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। 42 ही होता है ना, हाँ 42 ही। कैल्सी लेना पड़ेगा मेरे को फिर से। तो फिर समीकरण क्या दिया हुआ है, x² - x प्लस बीटा प्लस x × बीटा इज इक्वल टू 0। x², तो हमें x का समीकरण निकालना है, तो इसीलिए हमने x का समीकरण ऐसे निकाला है, ठीक है। अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 13, 42 इज इक्वल टू 0। मतलब x² - 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन। ये देखो इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसा लिखना। अपेक्षित वर्ग समीकरण ऐसा होगा, अपेक्षित, इसमें भी अपेक्षित लिखा हुआ है, तो आप ऐसा लिखना, अपेक्षित वर्ग समीकरण ये होगा। अच्छा ये अपेक्षित वर्ग समीकरण है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वर्ग समीकरण के हल वर्ग समीकरण का एक हल। देखो इसमें एक हल इसमें लिखा हुआ है, एक देखो इसमें जिसके गुणक परिमेय संख्या है, जिस गुणक परिमेय संख्या होती है, मतलब ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। गुणक परिमेय संख्या रहेगी ना, तो वैसा होगा, ठीक है। एक हल तो √5 विच इज क्या है, गुणक परिमेय संख्या। मतलब अल्फा माना अल्फा इज इक्वल टू 2 - √5 है, तो बीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन खाली सिंगल रूट रहता तो नहीं होता था, ठीक है। रूट के साथ में एक अक्खा नामा इंटीजर भी है, तो फिर प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 - √5 प्लस 2 प्लस √5 इज इक्वल टू 4, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, अल्फा इंटू बीटा 2 - √5 इंटू 2 प्लस √5 4 - 5 विच इज इक्वल टू -1, क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या है, मैं भी लिखता हूँ अपेक्षित, मैं देख के लिख रहा हूँ एक्चुअली। वर्ग समीकरण x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब x² माइनस ऑफ 4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया, ठीक है। देखो इसमें भी ऐसे ही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा ये दिया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ, तो हमें वर्ग समीकरण निकालना है, ठीक है। तो मैं वर्ग समीकरण सही है। थर्ड, ये वाला शायद आ सकता है एग्जाम में, ऐसा ऐसा वाला टाइप। अल्फा बीटा जिसके हल है दिया हुआ है, ठीक है। तो अपेक्षित वर्ग समीकरण क्या है,
अपेक्षित वर्ग समीकरण जैसा टेक्स्ट बुक में गए वैसे मैं जा रहा हूँ। इसको समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी है। अभी हम अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर निकालें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, 53, 2 टाइम्स अल्फा बीटा 25 माइनस 53 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा बीटा। 25 माइनस 53 कितना आएगा, 53 माइनस 25 5 13, 5 3 8, 4 में से 2 हो गया 28 माइनस का 28 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 28/2 माइनस का 14, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 14। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5। तो समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही देखो, इसमें टेक्स्ट बुक में नहीं देखा ना आपने, टेक्स्ट बुक का देखो 1 2 और इसमें फिर इस वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब देखा है। इसमें थोड़ा सा वो क्या रहते हैं फॉर्मूला, देखो इसमें फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, माइनस क्यों आएगा, प्लस ही आएगा ना इसमें, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अभी अल्फा प्लस बीटा को इस साइड रखेंगे, फिर ये वाले टर्म को इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अभी सपोज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब होता तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का क्यूब, माइनस की जगह प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हो गया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ सॉल्व करते हैं, फोर्थ में क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35, ये हमारे पास है। तो अल्फा वर्ग समीकरण क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्यूब से अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा इसके लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का कितना है 35, अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, ये कितना है 35, 125, 5 25, 25 का 5 125, 5 6 15 अल्फा बीटा। अब 125 इस साइड आया, 35 माइनस 125 तो कितना आ गया, माइनस 50 अल्फा बीटा। 25 में से 25 गया 100, फिर 10 तो माइनस का 90, माइनस 15 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या हो गया, माइनस 90 बटे माइनस 15 क्या देगा, प्लस का 6, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। हमारे वर्ग समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा कितना है 5x प्लस ये कितना है 6 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपका वर्ग समीकरण बन गया, ठीक है। अब सेम चीज़ इसमें भी यही सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो बनाया, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब हम एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व करते हैं
20 मिनट का वीडियो करते हैं, फिर बाद में बचे हुए में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.8 फर्स्ट 5 तथा 7 तो मैं क्या निकालना, वर्ग समीकरण निकालना। 2 हल दिया हुआ है, माना अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू -7। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 5 प्लस -7, 5 -7 5 4 5 क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा 5 -7 -35। वर्ग समीकरण क्या है, अपेक्षित वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x प्लस -35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, अल्फा इज इक्वल टू हाफ, बीटा इज इक्वल टू -3/4। माना, ऐसे लिखना माना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, हाफ -3/4 अपॉन 4 आ गया, 2 -3 -1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू -3/4 -3/8। वर्ग समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 प्लस -3/8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 -3/8। अभी अपॉन में सबसे बड़ी 8 संख्या है और 4, तो ये सब एक इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह 3 होता, इधर 2 होता, तो 6 से करेंगे। लेकिन इसमें इन दोनों का एलसीएम लेने का, फिर सबसे जो आए उससे मल्टीप्लाई कर देने का। तो 8 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर 8x स्क्वायर, तो 8 कितना हो जाएगा, 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण। ठीक है, चलो फिर बाकी सम्स अगले वीडियो में करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अभी पता नहीं कुछ तो हो रहा है, मिस्टेक हो रहा था ना। चलो फिर बाकी सम्स अगली वीडियो में करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।